बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू आवर लॉ चैनल लर्न फ्रॉम जीरो। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के एफआईआर किस सूरत के अंदर जो है, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है, किस स्टेज पर जो है क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की बात करते हैं तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? पहली ये चीज, क्वेश्चन का मतलब ये है कि वर्ब टू क्विश, ठीक है, उसका मतलब ये है कि सेट असाइड, नलिफाइड, नलिफाइड, ठीक है, यानी कि उसको कालादम करार देना, उसको सेट असाइड कर देना, टू डिक्लेयर इट नल एंड वाइड। ओके, तो पहली बात के क्वेश्चन एफआईआर की जो जब बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ रेमेडीज है अंडर मुख्तलिफ प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि बिफोर चालान, और आफ्टर चालान या बिफोर चालान, आफ्टर चालान, आफ्टर चालान हमारे पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? बिफोर चालान हमारे पास कौन सी जो है रेमेडीज अवेलेबल है? बिफोर चालान से मुराद के बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर जो है रजिस्टर हुई है, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आफ्टर चालान मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन जो है, एफआईआर लॉन्च हुई, उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, कंप्लीट हुई, अभी जो है प्रोसीडिंग चलेंगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इस सूरत में हमारे पास कौन सी अवेलेबल रेमेडीज है और बिफोर चालान हमारे पास कौन सी अवेलेबल रेमेडीज है? जब हम बिफोर चालान की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो है रिट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 in shape of writ of mandamus। ठीक है, अब हम आफ्टर चालान की बात करें तो हमारे पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? 561 ए सीआरपीसी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन सी है? 265 के सीआरपीसी, ये बिफोर सेशन कोर्ट। ये बिफोर सेशन कोर्ट है। ठीक है, और 249 ए ये किसके पास है? ये आपके पास मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ये आफ्टर चालान की रेमेडीज है और ये बिफोर चालान। ये जो समझिए ऐसे कि आपके पास क्विक रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राउंड्स हैं आज हम ये पढ़ेंगे बिफोर चालान, यानी कि चालान से जो पहले की जो रेमेडी अवेलेबल है वो कौन सी हमारे पास अंडर आर्टिकल 199 मैंडेमस की जो रेट है। ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे और ये हम किस ग्राउंड्स पर फाइल करेंगे, आज मैं उनके ग्राउंड्स भी आपको डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर पहला जो ग्राउंड आता है अंडर आर्टिकल 199 रेपुटेशन रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्राउंड है वो इंडिया में भी सेम है और पाकिस्तान में भी सेम है। ठीक है, तो कौन से ग्राउंड है? पहली बात के जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो क्या है, उसकी कंटेंट से जब हम स्टडी करें, जब उसकी कंटेंट को पढ़ें तो उससे ये जाहिर होता है कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑन द फेस ऑफ कंटेंट्स नो cognizable
ऑफेंस मेड आउट इज मेड आउट। ठीक है, यानी कि एफआईआर की जो कंटेंट्स हैं, जैसा एफआईआर में जो फैक्ट्स बताए गए, जो स्टोरी बताई गई है, उससे जाहिर ये होता हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता ही नहीं है, या फिर ये जाहिर होता हो कि नॉन कॉग ऑफेंस मेड आउट होता है। ठीक है, दूसरी ये कि एफआईआर जो है फाल्सली मालाफाइडली रजिस्टर कराई गई हो। ठीक, यानी कि झूठी और बदनीयती से एफआईआर जो है रजिस्टर की कराई गई हो, आपके किसी एनिमी ने कराई हो या फिर किसी जो है दोस्त ने कराई हो, जिससे आपसे किसी मामला पर इख्तलाफात हो। ठीक है, और एफआईआर लॉन्च कराने के पीछे जो उसका मकसद हो, कोई अल्टीरियर मकसद हो, ठीक है, कोई मालाफाइड हो उसकी, या आपको तंग करना हो, तो इन दैट केस भी जो, या आप यूं के लिए आप हरास करना हो। ठीक है, हरास हरास करना हो तो इन दैट केस भी क्या हो सकता है, जो है एफआईआर जो है आपकी अंडर क्वेश्चनमेंट जो है क्वेश्चनमेंट के लिए आप जा सकते हैं रिट पिटीशन में। ठीक है, तीसरा ग्राउंड ये है कि व्हेन सच एफआईआर रिजल्ट ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, एफआईआर किसके नतीजे में हो, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि एफआईआर लॉन्च कराई गई हो किस जो है तरीके से, मिसयूज ऑफ लॉ के तरीके से। ठीक है, तो फिर इन डेट केस भी आप जो है क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। चौथा जो ग्राउंड है वो ये है कि मल्टीपल एफआईआर हो, ओनली ऑन सिंगल इंसिडेंट। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट लॉ है एफआईआर के ऊपर, वो ये है कि मल्टीपल एफआईआर जो हैं एक इंसिडेंट पे, सिंगल इंसिडेंट पे या सिमिलर इंसिडेंट पे नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर एक इंसिडेंट पे मल्टीपल एफआईआर लॉन्च हो जाएं, तो इन डेट केस भी आप क्या करा सकते हैं, इन एफआईआर को जो है नल और वाइड या सेट असाइड कराने के लिए, या उन एफआईआर को क्वेश कराने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 फाइल कर सकते हैं। किसके पास, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, उसके अलावा जो है आप ये कह लें कि जब डबल जेओपर्डी की बात आ जाएगी, ठीक है, यानी कि सिमिलर ग्राउंड्स पे पहले एक एफआईआर कटी, उस पर ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद आप अक्यूटल हुई, अभी जो है उन सेम ग्राउंड्स पे न्यू एफआईआर नहीं होगी। ये तो हो गई जब एक इंसिडेंट हो, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, एक इंसिडेंट पे जो है क्या हुई, मल्टीपल एफआईआर हो गई। इस केस में क्या है कि एक इंसिडेंट हुआ, उस पर प्रॉपर ट्रायल चला, एफआईआर दाखिल हुई, ट्रायल होने की सूरत में एक्विटल हुई या कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन के नतीजे में, एक्विटल के नतीजे में क्या हुआ, सिमिलर पार्टी ने उसी ग्राउंड पे क्या करवा दी, एफआईआर करवा दी। तो इन डेट केस भी आप जा सकते हैं किसके पास, हाईकोर्ट के पास। किस सूरत में, आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चन ऑफ एफआईआर। ठीक है, इसके लिए आप जो है साइटेशंस लिखें आप 2021 YLRN पेज नंबर है 25। शुक्रिया।